नमस्कार, नेशनल स्टेट टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। सवाल महिलाओं की सुरक्षा का है, सवाल महिलाओं की अस्मिता का है और सवाल उन तमाम लोगों का है जो इंसाफ के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते हुए थक जाते हैं। और आज जब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटती हुई एक पीड़िता थक गई तो उसने तय किया कि वो नेशनल स्टेट टीवी के स्टूडियो में पहुंचेगी और हमसे बात करेगी, हमारे सामने अपना दर्द साझा करेगी। इस वक्त जो हमारे स्टूडियो में मौजूद है उनका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, काल्पनिक नाम लिया जाएगा उनका, रिया। मैं काल्पनिक नाम यहां पर रखूंगा और आज हम रिया से बात करेंगे और जो आरोप ये लगा रही हैं पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई न करने के, जो शिकायत ये लेकर घूम रही हैं, उन तमाम मुद्दों पर आज हम रिया से बात करेंगे। रिया जी, क्या समस्या रही आपके सामने और किन समस्याओं को लेकर आप अधिकारियों के पास पहुंची, चाहे आपके पहले थाना हो या उसके बाद आप एसएसपी दफ्तर पहुंची हो? क्या मजबूरी रही आपकी? 4 महीने से मैं मेडिकल थाने के चक्कर काट रही हूँ। एसएसपी ऑफिस भी मैं 4 बार जा चुकी हूँ और मुझे सिर्फ पीली पर्ची थमाई जाती है, बाकी कार्रवाई कुछ नहीं होती। मेडिकल थाने वाले सिर्फ पैसे ले लेते हैं अमित भड़ाना से और उसको एक रात के लिए, थोड़ी देर के लिए लाते हैं और छोड़ देते हैं। जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे बेइज्जत करके भगा दिया जाता है कि आपकी कोई उम्र नहीं है रेप की, रेप आपने करवाया, आपका हुआ नहीं है। और आज भी वो मेरे पार्लर पे आ करके मुझे धमकी दे गया है जान से मारने की। मैं क्या करूँ, ये मुझे बताया जाए। मेरे बच्चे हैं और मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। मैंने कहा मैं स्पा सेंटर में कॉलिंग करती हूँ और मेरा पार्लर भी है। सब चीज़ें मैंने उसके सामने क्लियर करी थी 1 साल पहले। उसने मुझे जॉब के झांसे में ला करके अपने घर बुला के मेरे साथ रेप किया और मुझसे कहा अगर किसी से भी बताया तो तेरे बच्चों को जान से मार दूंगा। और आज भी यही बोला है कि अगर जो मैं बोलूँ ऐसा नहीं करा तूने, अगर केस वापस नहीं लिया तो जान से तेरे बच्चों को मरवा दूंगा और तुझे भी मार दूंगा। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। पहले पति मेरे गुजर चुके हैं, दूसरे पति ने मेरे साथ आग लगाने की कोशिश करी और लड़की से अफेयर था किसी से, उसे लेकर के वो चले गए। मैं अकेली हूँ इस टाइम। इसे करा तो इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं क्या करूँ बताओ। मैडम एक बात तो बताइए, अब आप बता रही हैं कि एक पहले पति की मृत्यु हो गई, दूसरे पति आपके चले गए, अब तीसरे अमित भड़ाना। हाँ। क्या आपको नहीं लग रहा है कि कहीं आप नहीं कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं किसी के साथ? शायद अमित भड़ाना जिन पर आप आरोप लगा रही हैं वो सही हो अपनी जगह पर? नहीं, वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि सभी जो काजीपुर के लोग हैं वो सब उसको कहते हैं वो फ्रॉड आदमी है। सिर्फ वो फ्रॉडगिरी करके ही पैसा कमाता है और कुछ काम नहीं करता है, मुखबरी करता है। जहाँ भी झगड़ा होता है, कोई भी पुलिस केस होता है, वहाँ पर जाके घुसता है, 10-5 हज़ार रुपये ले लेता है, बस उसका ये काम है। मेरे साथ भी उसने यही किया। 8 लाख रुपए मेरे से फ्लैट के लिए, आज तक फ्लैट नाम नहीं करा के दिया मुझे। मेरे जेवरात गिरवी रख करके फिर उनको 2-4 दिन पहले छुड़ा लिए। बताओ मैं क्या करूं, मैं तो बिल्कुल सड़क पे आ चुकी हूँ। मैं अपने बच्चों को ले जाके मरना चाहती हूँ अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई तो। मैडम एक बात तो बताओ, अब जो आपके स्थानीय थाने के बारे में आपने बता दिया कि थाने वाले जो कुछ भी आपसे कहते हैं, लेकिन एसएसपी दफ्तर जब आप गए हो 2-3 बार तो एसएसपी दफ्तर से आपको क्या आश्वासन मिला है, क्या उन्होंने कहा? उन्होंने ये कहा कार्रवाई होगी, मगर जब भी मेडिकल थाने जाओ तो मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई एप्लीकेशन भी हाथ में नहीं पकड़ता। तो पीली पर्ची जो आप लेकर जाते हो उस पीली पर्ची का कोई फायदा नहीं मिल रहा है आपको? कोई फायदा नहीं है उसका, वो बेकार है। तो अमित भड़ाना से आपकी फोन पर बात हो जाती है? वो फोन पर बात कर लेते हैं? फोन पे बात नहीं होती है उनसे कुछ भी। सिर्फ वो आज आए थे, आज 12 बजे दोपहर की घटना है, उन्होंने आकर के मुझे धमकी दी थी। वहाँ पर कैमरे मौजूद लगे हुए हैं। तो पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर रही है और आप इस वक्त परेशान बहुत ज्यादा? कुछ नहीं हो रहा है, मैं बहुत टेंशन में हूँ। अगर मैं टेंशन में रही और मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैं अपने बच्चों को घूस दे करके या मैं खुद खा पी के कुछ मर जाऊंगी अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई तो। ये बातें आपने पुलिस वालों को, एसएसपी महोदय मैंने बोला चिल्ला चिल्ला के मेडिकल थाने में, जिस दिन अमित भड़ाना को छोड़ दे गया था उस दिन मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला कि अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। उन लोगों ने मेरे साथ उस दिन भी बदतमीजी की और मेरी कोई सुनवाई नहीं की। चलिए, अमित भड़ाना का नंबर मैंने आपसे लिया है और अब उन्हें एक बार फ़ोन कर लेते हैं, लाइव बात कर ली जाए उनसे, क्या वो कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। तो दोस्तों, इसमें ज़रूरी है कि दूसरा पक्ष भी सामने आए और दूसरा पक्ष जो सामने आएगा उस दूसरे पक्ष से भी हम बातचीत करते हैं। अमित भड़ाना का नंबर जिस तरीके से हमें काल्पनिक नाम रिया जी ने दिया है, तो अमित भड़ाना से भी एक बार बात की जाए, उनका पक्ष क्या है इस पूरे मामले को लेकर। हमारी तरफ से घंटी जारी है। जी भड़ाना जी। जी अमित भड़ाना जी, मैं नेशनल स्टेट टीवी स्टूडियो से बात कर रहा हूँ। इस वक्त आप लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। एक पीड़िता हैं जो आरोप लगा रही हैं अमित जी आपके ऊपर। क्या आरोप हैं और क्या कहेंगे आप इन आरोपों पर? बात करो एक बार। जी, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए।
The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड। हेलो जी, अमित जी से बात हो रही है, अमित भड़ाना जी से बात हो रही है। हेलो, चलिए दोबारा मिलाते हैं, कोई बात नहीं। संपर्क करने की कोशिश हमने की है। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या हेलो आप जिस जी, अमित जी इस वक्त आप बात करिए, लाइव हमारे साथ बैठे हुए हैं आपकी जो ये आरोप लगा रही हैं जो आपके ऊपर। जी मैडम बताइए। महिला ने सबसे पहली शादी करी, उससे एक 15 साल का बेटा है, जी प्रेम नाम है जी। उसके बाद दूसरा पति धर्मवीर वो मर गया बेचारा, उससे जी। 2 बेटियां हैं। जी ये वकील बोल रहे हैं, अमित भड़ाना नहीं है। तीसरा हस्बैंड है संदीपुर बाबू, संदीपुर उससे भी एक बाबू। बेटा है संदीपुर बाबू जी उससे भी एक बेटा है, और उससे बिना डाइवोर्स लिए इसने इससे शादी करी, अच्छा, बिना डाइवोर्स। अमित भड़ाना से। हाँ 420 414 मुझे तो पूरा तथ्य छिपा गया। जब उसको पता चला तो इसने जो है अप्लाई किया कैंसिलेशन के लिए, जी मैरिज कैंसिलेशन के लिए। अब ये अनावश्यक रूप से दबाव बना रही है कि कैसे भी करके कुछ मिल जाए, बस डाइवोर्स हो जाए। तो इस वक्त ये हमारे साथ बैठी हैं, लाइव शो में बैठी हुई हैं। एक बार मैं इनसे बात कराऊंगा आपकी। जी मैडम, हाँ जी। आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप दबाव बना रही हैं पूरे तरीके से, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, दबाव बनाने का मतलब तो जब होता है अगर उसको पता ना हो, जिनसे मेरे संबंध है, जो मेरे साथ रिलेशन में हो, अगर उनको ना पता हो तो जब की बात है। उन्हें तो सब कुछ पता था 1 साल पहले से कि मेरी शादी हो चुकी है, रिलेशन में साथ रह रहे थे, बच्चे भी पता थी, हर चीज़ पता थी, मेरे हस्बैंड से बात भी करते थे, सारी बातें थी सामने। तो फिर अब क्यों शादी के बाद ही क्यों दिक्कतें हो रही हैं कि मेरा पति पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी? मेरे 10 पति थे, आपने क्यों मेरे से मतलब रखा जब सब कुछ पता था? तो क्यों आपने मुझे बर्बाद किया? अपनी कुछ बात है, अपने ये बच्चा नहीं है दूध पीता हुआ आके मेरे से गोदी में ले जाके कोर्ट मैरिज कर लिया। किसी घर पे जाके झगड़ा करें, बताओ। उसकी दुकान पे जाके झगड़ा करें। जी। कल एसएचओ मेडिकल को बहुत गंदा कहा, गलत बात है। अच्छा, ये जो पीड़िता हैं आपके आरोप ये हैं कि ये बदतमीजी कर रही हैं पुलिस से भी और अमित भड़ाना से भी। कल भी इन्होंने वहाँ पे जाके ना दुकान पे काम रोका। बताइए, अगर इसकी मम्मी और इसकी बहन इसको लिपट जाती है तो क्या होता, झगड़ा हो जाता? बिना मतलब के अनर्गल आरोप, बिल्कुल निराधार। ये कसम खा के बता दें, अपने बच्चों का हाथ पकड़ के बता दें कि इसने इनको गलत किया है, ये झगड़ा नहीं कर रही, ये दबाव नहीं बना रही, पैसे की मांग कर रही 5 लाख रुपए की जब 1.5 लाख रुपए की। कल मुझे पता चला, बताइए, गलत बात है। ये पैसे मांगने का आरोप है मैं आपके पैसे नहीं मांग रही, जो इन्होंने फ्लैट दिलाया फर्जी, मेरे को खाली मकान दिला करके और उसके ऊपर पैसा ले लिया। पढ़ी लिखी मैं हूँ नहीं, मैं अनपढ़ हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानती, अपना नाम भी मैं ढंग से लिख नहीं पाती हूँ। इन्होंने मुझे खाली मकान दिखा करके मेरे से 8 लाख रुपया ले लिया और मेरे सारे जेवरात गिरवी रख के और फिर उनको छुड़ा के अपने घर में रख लिया। चलिए ठीक है अमित जी, कोई दिक्कत नहीं, हम आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। हाँ, हम आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। इस पूरे मामले में हमें आपका पक्ष भी मिल गया है। मेरा निवेदन है, अगर कहीं भी गलत लगे बात, नहीं जो बिल्कुल भी सब मीडिया जो सारे भाई कहेंगे उसके लिए तैयार है। ठीक है। लेकिन ये महिला बहुत गलत है। ठीक ऐसी है। महिला ये खुद स्पा सेंटर में काम करती है वहाँ पे, और ये कम से कम 2 लाख रुपए के लगभग दे भी चुके इनको। पूरा रिकॉर्डेड साक्ष्य है, पूरा रिकॉर्डेड, वो हमने दे दिया पुलिस को लगा के। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखने के लिए। तो इस वक्त दोनों पक्ष आपके सामने आ गए दोस्तों। आरोप इनकी तरफ से भी हैं, आरोप दूसरे पक्ष की तरफ से भी हैं। दोनों के आरोपों में अपना कितना दम है, इस बात की तफ्तीश पुलिस करेगी। एसएसपी ऑफिस भी ये महिला पहुंची है और इस पूरे मामले में इंसाफ की गुहार लगाई है। लेकिन सवाल ये है कि सही कौन है, और सही तभी पता चल पाएगा जब इस पूरे मामले में पुलिस सही तरीके से जांच करेगी, बिना किसी भेदभाव के जांच करेगी। अब यही देखना होगा कि इस पूरे मामले में ये जो पूरा क्रम है कहाँ तक पहुँचता है। क्या काल्पनिक डाम रिया को इंसाफ मिल पाता है या फिर अमित भड़ाना जो है वो बेकसूर साबित होते हैं। आप बने रहिए नेशनल स्टेट टीवी के साथ।